नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज, और आज से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बच्चों के बहुत सारे डाउट थे कि सर वेंडर चेंज हो गया है, तो क्या एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो देखिए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को आप इससे पहले एसएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी वो एजेंसी थी सीफी टेक्नोलॉजीज़, जो 2017 तक उन्होंने एसएससी के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया था। ठीक है, आप 2017 का एसएससी का क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, और अभी जो एग्ज़ाम जो टीसीएस कंडक्ट करवा रही है उसके पैटर्न को एग्ज़ाम का उठा के देख लीजिए। तो देखिए, आप पाएंगे कि दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो और सिलेबस तो बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि सिलेबस एसएससी चेंज नहीं कर रही है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका वो बदल सकते हैं, बट सिलेबस क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है तो क्वेश्चंस में ज़्यादा अंतर नहीं आएंगे। ठीक है, आपको जीएस अभी भी पढ़ना है, रीजनिंग अभी भी पढ़ना है, इंग्लिश अभी भी पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा आप लोगों को ये सुझाव रहेगा कि आप लोग अपनी टाइम को वेस्ट ना करें और 2025 की तैयारी में लग जाए, क्योंकि मोर और लेस जो आपका पैटर्न है वो सेम रहने वाला है और ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए इस कड़ी में स्टार्ट करते हुए हम स्टैटिक जीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जीएस में पढ़ना तो बहुत कुछ होता है, बट जैसे प्रीवियसली मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्टैटिक जीके का जो वेटेज होता है एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा था। 16 से 17 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे। ठीक, देखिए, स्टैटिक जीके ऐसा पोर्शन है जो एग्ज़ाम में कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो वेंडर चेंज हो जाए, ठीक है, या कुछ भी हो, तो स्टैटिक जीके आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो क्यों ना हम अपना प्रिपरेशन स्टैटिक जीके से स्टार्ट करें, जो चीज़ अनचेंज रहने वाली है, चाहे वो वेंडर चेंज हो या कुछ और हो। तो इसी कड़ी को स्टार्ट करते हुए आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है, तो आपको ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट है आपके डिफरेंट्स इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स हैं। देखिए, इसमें तो काफ़ी पढ़ना है, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जिनके इंडिया मेंबर है, तो उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं आपसे। ये है मेरा स्कोर कार्ड और आरआरबी स्टेनोग्राफर का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, उसमें मेरे मार्क्स 173 के आसपास रहे थे। फिर नेक्स्ट जो मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे ये फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर मेरे ये बने थे। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। शॉर्ट एंड 24/7 रांची का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग रांची में हैं वो ज़रूर हमारी ब्रांच को विजिट करके एक बार इंक्वायरी ले। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा आपको होने वाला है कि 160 प्लस का टारगेट लेके हम चल रहे हैं इस बार, कि सारे बच्चों को प्री में 160 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो फैकल्टीज़ है ये इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। 3 फैकल्टीज़ होंगे आपके मेनली। ठीक है, इसमें जो कोर्सेज होंगे हमारे कोर्सेज में आपका प्रीलिम्स टू लेके स्किल तक का सारे प्रिपरेशन इसमें कराए जाएंगे। प्रीलिम्स में आपकी सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करवाई जाएगी, नेक्स्ट आपका सिलेबस का रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका एनालिसिस करवाया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद मॉक टेस्ट में आपको गाइड की जाएगी। ठीक है, फिर साथ ही पैरेलली इसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी चलेगा आप लोग का। स्किल टेस्ट में आपको शॉर्ट हैंड की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में होने वाली है। फिर टाइपिंग के लिए भी आपको इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नेक्स्ट ये फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप ऑफलाइन आके सीखते हैं तो ऑफलाइन में आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, पीयर लर्निंग होगी, आपकी रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस आप मिल कर सकते हैं हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ के। ठीक है, ऑनलाइन के भी कुछ एडवांटेजेस है कि लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे और थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव भी है। चलिए, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन डिटेल्स है, और जो भी इंटरेस्टेड है वो एक इंक्वायरी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पीडीएफ में मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर हेडक्वार्टर्स एंड ईयर ऑफ फाउंडेशन मैंने तीनों लिए हैं। क्योंकि देखिए, पहले जो स्टार्टिंग में हुआ था कि एसएससी जो पूछती थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, बट धीरे धीरे एसएससी ने जो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो न्यूज़ में रहता है उसके ईयर ऑफ फाउंडेशन भी उसने पूछना स्टार्ट कर दिया। तो हम इस वीडियो में सब तीनों चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कि एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। और इस लेक्चर में मैंने सारे जो हेडक्वार्टर्स को मैंने अरेंज कर दिया है
कि एक जगह पे जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं मैंने उसको एक साथ ले लिया है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इसका हेडक्वार्टर है आपका बैसल स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ईयर ऑफ फाउंडेशन है 1930। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना, ईयर ऑफ फाउंडेशन है 2016। नेक्स्ट है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो 2001 एसएससी ने पूछ रखा है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए रिपीट हो गया। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, ये बर्न स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वो वहाँ से ही पहले स्टार्ट हुआ था, तो ये वहीं पे इसके हेडक्वार्टर को उन्होंने डाल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन है 1993। नेक्स्ट है नाटो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में ये काफ़ी चर्चा में था नाटो, उसी की वजह से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था मोर और लेस। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसका जो ईयर ऑफ फाउंडेशन है वो 1949 है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, नाम से पता चल रहा है, इसका हेडक्वार्टर 1985 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट ये रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डाला है। ठीक है, नेक्स्ट है ITUC, इंटरनेशनल ट्रेड फॉर यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, ये सक्सेसर है आपका ICFTU का, इसका भी हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल वैलिंग कमीशन, ये है कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में। वीडियो को थोड़ा मैं तेज़ बोलूँगा क्योंकि ये काफ़ी है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा मैं तेज़ बोलूँगा। अगर आपको तेज़ लगे तो आप थोड़ा सा वीडियो को की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलंबो प्लान, इसका हेडक्वार्टर नाम से पता चल रहा है, ये कोलंबो श्रीलंका में है, ईयर ऑफ फाउंडेशन है वो 1950। नेक्स्ट है ईस्ट एशिया समिट, ये है कोलंबो, ये भी है श्रीलंका में। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है SACEP, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये हेडक्वार्टर इसका कोलंबो श्रीलंका में है, ईयर ऑफ फाउंडेशन है वो 1982 है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन जो इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक, ये है ढाका बांग्लादेश में है, ईयर ऑफ फाउंडेशन 1997 में, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, ये भी इसका भी मेंबर है इंडिया, इसकी जो हेडक्वार्टर है इबिन मॉरिशस में है, ईयर ऑफ फाउंडेशन आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी हेडक्वार्टर है सारे स्विट्जरलैंड के हैं, तो मैंने एक जगह कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसमें कौन कौन से हैं, पहला तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, ये भी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है सर्न, ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, ये आर्टिफिशियल सन भी बनाते हैं, तो इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, G15, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ILO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेबर डे हम लोग 1 मई को मनाते हैं, तो इसके भी हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ISO हो गया, नेक्स्ट हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी है, इसकी हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका भी जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो W वर्ल्ड से स्टार्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन पे जाके एंड करता है, तो उन्हीं सभी के हेडक्वार्टर जो होंगे वो स्विट्जरलैंड में, ये एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इनकी भी हेडक्वार्टर, आई होप ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये भी हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये है हेग नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका जो हेडक्वार्टर वो है हेग नीदरलैंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी जो इंटरनेशनल कोर्ट्स है वो मोर और लेस आपके हेग नीदरलैंड्स में ही हैं। ठीक है, तो ये याद, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, और इसका जो ईयर ऑफ फाउंडेशन है वो 1967 में है। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़े बहुत कुछ मिस्टेक्स अगर आए होंगे तो आप प्लीज़ पिन कर दीजिएगा, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थोड़े बहुत अगर कुछ एरर हुए होंगे तो। जो नेक्स्ट है वो है नाम नन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका भी जो हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन, ये है जिद्दा, सऊदी अरबिया में, ये SSC ने पूछ रखा है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो SSC ने भी पूछ रखे हैं और आगे में पूछ सकता है SSC। ठीक है, नेक्स्ट है सार्क,
ठीक है। सार्क का जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। सार्क के फुल फॉर्म एसएससी ने पूछ रखा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसका मेंबर है सार्क का। इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन है 1985 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी, इसका जो हेडक्वार्टर है किंगस्टन जमाइका में है, ठीक है। नेक्स्ट है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है लॉजन स्विट्जरलैंड में है। जो ईयर ऑफ फाउंडेशन इसका जो है 1894, ठीक है। नेक्स्ट जो है CON कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। आपको पता ही होगा कॉमनवेल्थ में वो कंट्रीज होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के कॉलोनी रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो हेडक्वार्टर होगी वो लंदन यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसका भी हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। नेक्स्ट है IMSO इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट ये काफ़ी चर्चे में रहता है हमेशा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपने भी कभी इसके न्यूज़ में नाम सुना होगा, इसका भी हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ नेशंस, ठीक है, ये चलिए ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये भी लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है लियोन फ्रांस में, इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन है 1923। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है टूरिज्म से रिलेटेड। देखिए स्पेन क्या है, यूरोप की जो कंट्री जो स्पेन है वो टूरिज्म के लिए फेमस है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है। जो नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, ठीक है। ईयर ऑफ फाउंडेशन आप देख सकते हैं 1966 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो आप देख सकते हैं कि जो सिविल एविएशन के जितने भी हेडक्वार्टर है वो कनाडा में है, ठीक है। UN हैबिटेट, ये है नैरोबी केनिया में है। जो नेक्स्ट है वो आल्को मतलब एशिया अफ्रीकन लीगल कंसल्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है न्यू दिल्ली इंडिया में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, देखिए आल्को है तो ये एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टिव ऑर्गेनाइजेशन, आपको लगेगा कि ये एशियन अफ्रीकन है तो अफ्रीका से आपको लगा कि अफ्रीका में कोई सिटी में होगा, बट अगेन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट है G77, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अब देखिए ये सारे यहाँ से लेके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके न्यूयॉर्क में है, तो ये आप एक साथ मैंने कर रखे हैं, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNAIDS यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये भी अगेन रिपीटेड है, चलिए कोई नहीं, इसका भी हेडक्वार्टर है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसके जो हेडक्वार्टर है ये भी न्यूयॉर्क में भी है। देखिए इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, SSC ने यहाँ से इसके ईयर ऑफ फाउंडेशन से भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इसके ईयर ऑफ फाउंडेशन देखिए दोनों का सेम है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP जिसको बोलते हैं, ये भी 1965 में इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो ये भी इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वुमेन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, FATF, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। तो देखिए यहाँ से अब जितने भी सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो सारे पेरिस वाले जितने भी हेडक्वार्टर है वो मैंने एक साथ ले लिए, तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। ये रहा, हाँ ठीक है। तो आप देख लीजिए सारे ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, सबके हेडक्वार्टर्स जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबके हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। तो आप एक साथ है तो आप देख के इसको याद कर सकते हैं। तो पहला क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मैंने बताया, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है यूनेस्को की भी जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है ICC इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो इसकी भी हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, देखिए ये रिपीटेड हो गया तो चलिए कोई नहीं, इसका भी हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन, IPEEC, ठीक है। देखिए इसका आई थिंक इंडिया मेंबर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना होगा, ये भी पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है यूनेस्को, ये चलिए ये तो हो गया। यूनेस्को का देखिए फुल फॉर्म कभी कभी ऐसे पूछ लेता, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि गल्फ है, तो गल्फ
कोई गल्फ नेशन में ही होगा, तो ये है रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इसकी भी जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। देखिए जिसके ईयर ऑफ फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बोलता चलूँगा, और वैसे आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है FAO, जिसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये है रोम इटली में, ठीक है। आप देखिए सारे ये रोम वाले हैं, ठीक है, जिनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, रोम में है। तो देखिए पहला तो अब मैंने बता दिया फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी भी हेडक्वार्टर है वहाँ पे रोम इटली में। नेक्स्ट है FAO, चलिए ये रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका भी देखिए एग्रीकल्चर और फूड से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसको याद रखिए, वो रोम इटली में ही है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आई थिंक चाइना का इनिशिएटिव है, आई थिंक इंडिया भी इसका मेंबर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में। हाँ, तो चलिए देखिए नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स का देखिए जनरली कोई ऐसा हेडक्वार्टर तो नहीं है, ये रोटेटिंग बेसिस पे होता है, जैसे जैसे इसका नाम में जैसे जैसे लेटर्स आते हैं, जैसे ब्रिक्स में होता है BRICS, तो उसी के रिस्पेक्टिव में लोग जो नेशंस है वो होस्ट करते हैं इसको। जैसे ब्राज़ील है तो नेक्स्ट है रशिया, तो फिर रशिया होस्ट करेगा, फिर इंडिया होस्ट करेगा, फिर चाइना, देन साउथ अफ्रीका। बट जो ब्रिक्स का जो इनिशिएटिव है वही है न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में है, जो ब्रिक्स का एक अपना बैंक है, तो उसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना, तो इसको हम लोग जनरली उसकी हेडक्वार्टर्स भी हम लोग मान सकते हैं, बट ये रोटेटिंग बेसिस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपिक, इसका मेंबर है इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ यूरोप, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्ट्रेटसबर्ग फ्रांस में है। नेक्स्ट है PIF, पैसिफिक आइलैंड ऑफ फोरम, ठीक है, ये है सुबा फिजी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने पहले भी बताया था, ये रिपीटेड हो गया, लेकिन बट फिर मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी जो कोर्ट होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, देखिए वो हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये भी हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी है हेग नीदरलैंड में आपके। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ये है आपका टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है AFDB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ये है ट्यूनिसिया में, ठीक है, ट्यूनिसिया की कैपिटल है ट्यूनिस। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी है ट्यूरिन इटली में। नेक्स्ट चलिए अब ये वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो जिसकी हेडक्वार्टर वीना में है। तो पहला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी AEEA, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, वीना में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ, वीना में, ठीक है। देखिए जितने भी हेडक्वार्टर जिसके इंडिया मेंबर है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको OPEC बोलते हैं, इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वीना ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसकी भी जो हेडक्वार्टर है वो है वीना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया सॉरी। नेक्स्ट है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया वीना में। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है, USA में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है ITSO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC। ये देखिए ये सारे जितने भी है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाशिंगटन DC में इनके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया IBRD, इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसकी हेडक्वार्टर है। देखिए फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल IMF हो गया, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है, कहाँ मिलेगा, वाशिंगटन DC में, ठीक है। IBRD, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। कभी कभी ये वर्ल्ड बैंक ना पूछ के ये पूछ लेता है कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो बट आपको याद रखना है। इसका देखिए ईयर ऑफ फाउंडेशन भी ईयर में इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 1944, ठीक है। और हाँ, इसके बाद पहले मैंने ऊपर में भी बताया था यूनाइटेड नेशंस, जिसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 1945, तो आपको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई IMF, चलिए रिपीटेशन हो गया, तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। ब्रेटन वुड्स जो समझौता हुआ था, ब्रेटन वुड्स जो समझौता हुआ था, उसमें से ट्विन जो दो ऑर्गेनाइजेशंस निकले थे वो थे IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये ब्रेटन वुड्स के रिलेटेड है, चलिए उतना हमें डीप में नहीं पढ़ना है, बट ये याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1956 में है, ठीक है। चलिए तो ये आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर, आई होप मैंने सब चीज़ें क्लियर की हो। अगर कुछ छूट गया या कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है।
और चलिए जितने भी लोग रांची से वीडियो को देख रहे हैं, एक बार हमारी ब्रांच को आके विजिट करें, वहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए। तो आई होप चलिए ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये इनफ है, इतना कर लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और देखिए वेंडर कोई भी चेंज हो, ठीक है, वो आपके ये सारे जो होंगे, जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, वो इग्नोर नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट ही है। तो हम लोग पहले वही टॉपिक को करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, और जो चेंज हो सकता है मे बी, तो उसको हम लोग अभी छोड़ देंगे, वो हम लोग धीरे धीरे बाद में करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।